नमस्कार, मैं इदरीश अली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ईजीपे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने देखा पहले वीडियोस में कि हमने आपको बताया है कि कैसे आप रिटेलर आईडी क्रिएट कर सकते हैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से। फिर उसके बाद में उसका मिनी केवाईसी कैसे कर सकते हैं और मिनी केवाईसी करने के बाद आप कैसे बीसी बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे सभी मेंबर्स के लिए, जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीएफ बीएलएफ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो रिटेलर आईडी बनाते हैं, रिटेलर को ये जरूर इन्फॉर्म दें कि आप जो अप्लाई करेंगे बीसी बैंकिंग के लिए वो अपने शॉप से ही करें, ताकि आप सही बीएलएफ के पास उनकी रिक्वेस्ट जा सके और वो बीसी बैंकिंग की फिजिकल वेरिफिकेशन को अप्रूव कर सकें। फिजिकल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हमारे डीएफ बीएलएफ फिजिकल वेरिफिकेशन को एक रिटेलर की शॉप पर जाकर विजिट करके उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं और उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सेम ये इन्फॉर्मेशन रिटेलर के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके पास में होने चाहिए जब उनके पास में बीएलएफ या फिर डीएफ अपने फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। तो आप लोगों ने जैसा कि अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मेरी स्क्रीन पर 5 लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो आई हुई है। आने के बाद में हमें क्या करना है कि जैसे हमारे पास में इन लोगों की रिक्वेस्ट आई है, आप जिस भी रिटेलर का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए गए हैं उसका नाम, नंबर और यहाँ पर उनकी आरटी कोड शो हो रही है। सबसे पहले आप उनके नंबर्स पे कॉल करें कि क्या वो शॉप पर अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उनको टाइम दे दीजिए, वो इतने टाइम में आपके पास में वेरिफिकेशन करने के लिए पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में आप वेरिफिकेशन करने के बाद जब आप पहुंच जाएंगे, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, उसके जो मेंबर का नाम लिखा हुआ है मेंबर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद रिटेलर का जो मोबाइल नंबर होता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद पे उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद में सबसे पहला जो ऑप्शन होता है हमारा स्टेप 1, अपलोड पैन कार्ड। तो अपलोड पैन कार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैप्चर इमेज का ऑप्शन है, आप कैप्चर इमेज पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में आपको उनका ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो सबमिट करनी है। ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर उसके बाद हमें उनका आधार कार्ड का फ्रंट फोटो, जो कि आधार कार्ड का फ्रंट फोटो होगा, उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आपको बैक का फोटो अपलोड करना है। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हमारा, फोर्थ स्टेप है हमारा अपलोड सेल्फी ऑफ एजेंट एंड बीएलएफ। यहाँ पर आपको अपने एजेंट के साथ में एक अच्छी सेल्फी सबमिट करनी है ताकि आपका चेहरा और आपके जो एजेंट हैं उनका चेहरा साफ से दिखाई दे। फिर उसके बाद में हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है शॉप फोटो की। शॉप फोटो में आपकी जो भी रिटेलर की शॉप है उस शॉप के प्रॉपर नाम होना चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से उसकी फोटो जो है सबमिट होनी चाहिए। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करने के बाद में अगला जो स्टेप आता है वो आता है अपलोड शॉप प्रूफ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर करंट बैंक अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर उनके दुकान के नाम से या फिर दुकान उनकी खुद की है तो खुद के नाम से उनका बिल आता होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो प्रूफ है वो है गैस कनेक्शन। ऐसे रिटेलर जिनके शॉप के नाम से कोई प्रूफ नहीं है वो अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रूफ भी दे सकते हैं, जो उनके या फिर उनके फादर के नाम से हो सकता है। उसके अलावा अगर गैस कनेक्शन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या फिर करंट बैंक अकाउंट है, उनकी फोटो भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं कैप्चर इमेज पे क्लिक करके। और इसकी साफ फोटो होनी चाहिए ताकि जब हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन का जो अप्रूवल का जो एजेंट है वो जब अप्रूव करते हैं उनको साफ आपका डॉक्यूमेंट क्लियर दिखाई दे। उसके बाद हम आते हैं जो हमारे अगले प्रोसेस पे, यानी कि अगला स्टेप है हमारा शॉप की डिटेल्स। शॉप की डिटेल्स में हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शॉप नेम। यहाँ पर आपकी दुकान का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। शॉप कैटेगरी, किस तरह की आपकी दुकान है, ग्रोसरी शॉप है आपकी, मेडिकल शॉप है आपकी, किस तरह की दुकान है उस तरह का शॉप कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप है आपका शॉप एड्रेस। जो आपका शॉप का एड्रेस है प्रॉपर अपना एड्रेस को यहाँ पर फिल करें ताकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो सके। उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है
ऐड बैंक का। ऐड बैंक में आप मैक्स टू मैक्स 10 बैंक ऐड कर सकते हैं। आप एक बैंक ऐड करना चाहते हैं, 2 बैंक ऐड करना चाहते हैं, 3 बैंक ऐड करना चाहते हैं, आप जितना बैंक यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है हमारा बैंक नेम का। यहाँ पर आपको अपना बैंक जो है सिलेक्ट करना है, यानी कि जो एजेंट का आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनका बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में IFSC कोड फिल करना है, अकाउंट नंबर फिल करना है, और अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको री एंटर अकाउंट नंबर यानी कि दोबारा से फिल करने का ऑप्शन आता है। गेट नेम करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट नंबर किसके नाम से रजिस्टर्ड है, और फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट प्रूफ का ऑप्शन है। सिलेक्ट प्रूफ में जाने के बाद आप अगर इस बैंक का पासबुक है आपके पास ओरिजिनल, या आपके पास इसका बैंक का स्टेटमेंट है, तो इस तरह से आप दोनों प्रूफ में से किसी भी एक प्रूफ को सिलेक्ट करके फोटो उनकी क्लिक करके और उसका बैंक ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड बैंक पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में वो बैंक की डिटेल आपके यहाँ पे स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक को ऐड किया है, और ऐड करने के बाद में हमारी डिटेल यहाँ पे शो होना शुरू हो चुकी हैं। अब हमें प्रोसेस के बटन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में हमारे पास में ये वाली स्क्रीन जो आती है, यहाँ पर क्वेश्चनायर का जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है। लिखने के बाद में यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपके पास में लैपटॉप है, पीसी है या नहीं है, आपकी दुकान की दूरी आपके घर से कितना किलोमीटर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपके पास में कौन सी डिवाइस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 3 डिवाइसेस को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड फैमिली का भी आप नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली में 1 नंबर, 2 नंबर, मिनिमम आप 2 नंबर यहाँ ऑल्टरनेट ऑप्शन में फिल करें। फिल करने के बाद में आपके पास में प्रोसेस का ऑप्शन आता है, और उसको आप सबमिट कर देंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारे जो BLF हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, और हमारे जो DF हैं वो भी इसी तरीके से इस फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। जब ये फिजिकल वेरिफिकेशन सबमिट होता है, सबमिट होने के 24 से 48 घंटे में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव होने के बाद आपके पास eKYC करने का ऑप्शन आ जाएगा, और आप अपना eKYC करके अपनी बैंकिंग की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी कि किस तरह से आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे EasyPay के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। डिजिटल सदी के डिजिटल भारत में हम भी रहते हैं।